एक दिन अपने नाम का भी शोर आएगा, लोगों का वक्त आता है, अपना दौर आएगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि टाइम आता नहीं है, उसको लाना पड़ता है, और उसके लिए कॉन्स्टेंटली आपको कुछ ना कुछ मेहनत करते रहना पड़ेगा, और वो भी तब जब आपका मन नहीं कर रहा। उस टाइम तो थोड़ा भी मेहनत करो, लेकिन जरूर करो आप, क्योंकि वही एक फेज होता है जहां पर विनर और लूजर के बीच में फर्क समझ में आने लगता है। लूजर लोग वहीं पे क्विट कर देगा, और विनर लोग एक छोटा सा स्टेप लेकर के आगे बढ़ जाएगा। तो आज हम लोग एग्जैक्ट रिलेशन टॉपिक पढ़ेंगे। अभी तक मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ाया हूं, और उससे रिलेटेड मैंने प्रूफ आपको पढ़ाया है, और आज हम लोग सीखेंगे रिलेशन का एग्जैक्ट डेफिनेशन। ध्यान से सुनना, और सब थोड़ा ध्यान से जरूर सुनना, इधर उधर बातें नहीं होनी चाहिए। देखिए, R is said to be relation from A to B if R is subset of A cross B। इसी को हम रिलेशन कहते हैं। एग्जाम्पल, R लिखा, सबसेट A क्रॉस B। इसको एग्जाम्पल नहीं, मैथमेटिकली हम ऐसे लिख सकते हैं, R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। अभी जो डेफिनेशन लिखा गया है, R इज सेड टू बी रिलेशन फ्रॉम A टू B इफ R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। और एक एक बात थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, लास्ट में क्विज होने वाला है, किसी को भी खड़ा करके पूछूंगा मैं, इसलिए एक्टिव होकर सुनिए, ध्यान से सुनना आपको। अब जैसे यहां पर A 1 2 3 और B जो कह रहा है इट इज 4 5 एंड 6, और मान लो कि यहां लिख रहे हैं विच वन इज रिलेशन, विच वन इज रिलेशन फ्रॉम A to B, A to B। फर्स्ट R1 मैंने लिखा 1,4 1,5। दूसरा R2 1,5 1,6 5,2। यहां R3 1,5 2,6। R4 5,1 2,6। ये मैं 4 क्वेश्चन आपको दिया हूं, और क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन इज रिलेशन फ्रॉम A टू B। कौन सा इसमें रिलेशन होगा A से B के बीच में। डेफिनेशन देखिएगा, रिलेशन होने के लिए R शुड बी सबसेट ऑफ A क्रॉस B। सबसेट का मतलब पढ़ाया था कि R के अंदर जो भी एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट A क्रॉस B में होना चाहिए। मतलब R इज द पार्ट ऑफ A क्रॉस B। R के अंदर जो भी एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट A क्रॉस B में दिखना चाहिए। अब एग्जाम्पल के फॉर्म में देखो, A क्रॉस B हमने निकाला नहीं है, तो आप चाहो तो साइड में निकाल भी सकते हो या नहीं भी निकाल सकते हो, और मैं सलाह दूंगा कि मत निकालना। आपको पता है कि A क्रॉस B कैसे निकलता है, मेंटली आप निकाल लोगे। A क्रॉस B का जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर ही होता है ना, A कॉमा B ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, और जिसमें फर्स्ट एलिमेंट will come from set A and second element will come from set B। ठीक है। अच्छा, इसमें टोटल एलिमेंट कितना निकलेगा, हु कैन टेल मी।
टोटल 9। क्यों निकलेगा 9? हाँ, इसमें 3 है, इसमें 3 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। इसलिए टोटल एलिमेंट जो दिख रहा है आपको 9 यू विल गेट। ठीक है, ए क्रॉस बी में 9 एलिमेंट है। अब आ जाओ जी, अब बताओ कि R1 में जो भी एलिमेंट है क्या वो ए क्रॉस बी में होगा? ध्यान से देखिएगा, R1 में जो भी एलिमेंट है वो ए क्रॉस बी में होगा। तो R1 इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी हो गया। ठीक है, मतलब R1 में जो भी एलिमेंट है वो सारा का सारा ए क्रॉस बी में दिख रहा है। यहां देखो R1 1,4 है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट ए से और दूसरा एलिमेंट बी से, फर्स्ट एलिमेंट ए से और दूसरा एलिमेंट बी से, तो अवेलेबल है। कह सकते हैं कि R1 में जो भी एलिमेंट है वो सब ए क्रॉस बी में अवेलेबल है। तो R1 सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मैं क्या लिखूंगा? हेंस ए R1 बी। कम ऑन, मैंने क्या लिखा? ए R1 बी लिखा गया। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं R1 इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ऐसे पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अगर मैं पूछूं क्या R2 रिलेशन होगा ए से बी के बीच में? चेक करके देखो, R2 इज नॉट द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। रीजन क्या है बताओ तो? हाँ, R2 देखोगे इज नॉट द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, और रीजन आपको लिख देना है। यहां देखिए, फर्स्ट एलिमेंट ए से है, सेकंड एलिमेंट बी से है। फर्स्ट एलिमेंट ए, सेकंड एलिमेंट बी, फर्स्ट एलिमेंट बी है, जबकि होना किससे चाहिए था? ए से होना चाहिए था। तो यही जो दिख रहा है 5,2 नॉट बिलोंग टू ए क्रॉस बी, जो होता है ना गद्दार लोग, इसमें यही एक गद्दार है। ठीक है, तो 5,2 नॉट बिलोंग टू ए क्रॉस बी, यही चीज ध्यान से देखिएगा। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? R2 इज नॉट द सबसेट, हेंस ए R2 बी और क्रॉस कर, मतलब R2 इज नॉट रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ऐसे पढ़ेंगे हम। अच्छा, एक और आ जाओ, थर्ड नंबर देखो, R3 के बारे में क्या कहना है? R3 में फर्स्ट एलिमेंट ए, सेकेंड एलिमेंट बी, फर्स्ट एलिमेंट ए, सेकेंड एलिमेंट बी। इसका मतलब R3 इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसका मतलब हेंस ए R3B, मतलब R3 इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ऐसे लिखा जा सकता है। 4 नंबर, अगेन 4 नंबर देखो, आप देख करके बता सकते हो कि R3 इज नॉट रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। वाई? फर्स्ट एलिमेंट तो ए से है, लेकिन सेकेंड एलिमेंट, मतलब फर्स्ट एलिमेंट ए से नहीं है, बी से है। तो अब क्या लिखा जा सकता है? R4 is not the subset of A cross B. Hence you will write A R3 कट करके R4 है ना, सॉरी, ये R4 होगा और B। आप यहाँ रीजन लिख दो 5,1 नॉट बिलोंग टू A क्रॉस B, A क्रॉस B से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए ये सबसेट मतलब कि रिलेशन नहीं होगा आपका। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई सबको? ऑलराइट, अगर ये क्लियर है तो पहले इसको कॉपी करो, फिर इसके बाद क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं। राइट, ठीक है, यहां तक अगर हो गया आप लोगों का, देख लीजिए बढ़िया से। सबने लिख लिया? लिखो लिखो, जल्दी लिखो, फटाफट लिखो सब। और इसके बाद जितना भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा सब इसी डेफिनेशन पर होगा, इसलिए डेफिनेशन बढ़िया से सीख लीजिए। बीच में किसी से भी मैं पूछ लूंगा कि ये कैसे काम करता है, क्यों रिलेशन है या क्यों रिलेशन नहीं है,
क्लियर? अब आ जाओ, इसी में एक टर्म अभी हम लोग और पढ़ेंगे। सपोज लेट 1 2 3 4 और b कैन बी रिटन 5 6 एंड 7, ठीक है, 8 एंड 9, और लेट मी राइट r, यहां r लिखा मैंने 1 5 1 7 3 8 एंड 4 9, या 3 8 रहने दो। यहां देखो, तो इस क्वेश्चन में a का वैल्यू दिया हुआ है, b का वैल्यू दिया हुआ है, और इसमें पूछा जा रहा है कि क्या r रिलेशन होगा या नहीं होगा। थोड़ा ध्यान से देखो, ये होगा फर्स्ट एलिमेंट a से, सेकंड एलिमेंट b से, a एंड b, ठीक है। इसमें कुछ टर्म अभी हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज डोमेन। पहले तो डेफिनेशन आप लिख दो कि R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। फिर हम लोग लिखेंगे रेंज, फिर लिखेंगे को डोमेन, ठीक है, डोमेन हो गया, को डोमेन हो गया, रेंज हो गया। और उस देखो, डोमेन किसको हम लोग कहते हैं, डेफिनेशन होता है A सच दैट A कॉमा B बिलोंग टू R, ये होता है डोमेन। मतलब जो ऑर्डर पेयर आप देख रहे हो, उस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट डोमेन कहलाता है। कौन सा एलिमेंट? फर्स्ट एलिमेंट। इसमें देखिए, जो पहला पहला आपको दिख रहा है वो आपको डोमेन कहलाएगा। तो फर्स्ट फर्स्ट कौन सा दिख रहा है बताओ? 1 है, फिर से 1 है, और 3 है। 1 यहां पर 2 बार आ रहा है, सिर्फ एक बार लेना है, और यहां पर लिखूंगा मैं 3, ठीक है। सो 1 कॉमा 3। अच्छा, रेंज B such that A comma B belongs to R। डोमेन में पहला पहला था, रेंज में दूसरा दूसरा सेकंड वाला होना है। तो आई विल राइट हियर सेकंड में कौन है? 5 कॉमा 7 कॉमा 8, ठीक है। पायल, कौन सा बताया मैंने, पहला कि दूसरा? सेकंड वाला, ठीक है। अच्छा, को डोमेन क्या होगा? पूरा का पूरा सेट बी। इसमें पहला और दूसरा से मतलब नहीं, सिर्फ आपको सेकंड सेट बी पर फोकस करनी है। और सेट बी जो आपको दिख रहा है वो क्या दिख रहा है बताओ? 5 6 7 8 9, यही कोर डोमेन है पूरा का। सेट बी इसी को कहते हैं 5 6 7 8 9 हो गया, ठीक है। एक बार फिर से सुनो, पहले तो टेस्ट कर लो कि ये रिलेशन होगा कि नहीं होगा। तो कंफर्म हो गया कि R में जितना भी एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट किस में मिलेगा? A क्रॉस B में मिलेगा। तो ये रिलेशन है। और जब रिलेशन हो गया तो डोमेन मुझे कैलकुलेट करना है, तो डोमेन हमको R से ही मिलेगा। और R का कौन सा लेंगे? पहला पहला। जो आप ऑर्डर पेयर देख रहे हो, ये ऑर्डर पेयर, इस ऑर्डर पेयर का पहला पहला ही हमारा क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है, ठीक है, डोमेन, ठीक है। रेंज किसको कहेंगे? दूसरा वाला। उसी ऑर्डर पेयर में से सेकंड वाला को हम लोग रेंज कहते हैं। A कॉमा B बिलोंग्स टू R, जिसमें 5 7 एंड 8 हो गया। देखो 5 7 एंड 8। और उसके बाद कोड डोमेन किसको कहेंगे हम लोग? सेट बी को। जो आप सेट बी देख रहे हो, पूरा सेट बी पूरा का पूरा हमारा कोड डोमेन कहलाता है। हाँ, क्या बोल रहे थे? देखो सेट बी ही क्यों नहीं, सेट बी पूरा का पूरा जो सेकंड वाला रहता है उसको हम लोग कोडोमेन ही कहते। समझ रहा है? अब इसका मतलब क्या हो गया, जैसे इसको ऐसे आप समझो, आगे जाके फंक्शन में एक चीज हम और पढ़ाएंगे, इसको एरो डायग्राम से समझो। ये रिलेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, तो रिलेशन से समझने की कोशिश करते हैं। देखो बहुत जगह ऐसा
मतलब सोसाइटी होती है जहां पर एक जगह बहुत सारी शादियां करवाई जाती है, पता है ये चीज? मतलब कि 50-50 जोड़ियां एक साथ निकलती है, क्लियर है? तो उसी तरह आप समझ जाओ सामूहिक विवाह। हाँ, तो ए और बी आप समझ जाओ ऐसे करके। तो यहां पे क्या हो गया, मान लो इधर से ए में लड़की वाला और बी में लड़का वाला, ठीक है? आप ऐसा समझो, तो 1 2 3 एंड ये 4 हो गया आपका, और उसी तरह 5 6 7 8 एंड 9 हो गया आपका। तो बताओ ए का किसके साथ? 5 के साथ, ठीक है? 1 का फिर किसके साथ? 7 के साथ। हालांकि ऐसा प्रैक्टिकल नहीं है, अभी उसको उसमें मत रखिए एक की शादी 2 के साथ हो रही है, ये नहीं है, बस एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको। और 2 जो है उसके बाद देखो कहां पर है, 2 किसी के साथ नहीं है, और 3 देखिए 8 के साथ है ना, 3 8 के साथ है। तो यहां पर देखो जो मतलब सेटे में जो कनेक्टेड उसको डोमेन, सेटे में जो कनेक्टेड, सेटे में कौन कौन कनेक्टेड? 1 और 3। सेट बी में जो कनेक्टेड उसको रेंज, और सेट बी का जो एलिमेंट पूरा का पूरा देख रहे हो जो आयत, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कोडोमेन कहलाता है। इसको फंक्शन में और भी इसको क्लियरली और भी ज्यादा जाके डिफाइंड होने वाला है, बस समझ में आ रहा है ना? तो फिलहाल के लिए 3 टर्म अभी आप सीखोगे, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। डोमेन कहां से मिलेगा? आर में से। आर का ऑर्डर्ड पेयर देखिए, उसका पहला पहला जो दिखेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? डोमेन कहते हैं। और रेंज किसको कहेंगे बताओ? आर का दूसरा दूसरा, उसी को हम लोग कहेंगे रेंज। और कोडोमेन जो होगा सेट बी। हाँ बोलिए। दो के बीच में रिलेशन होता है, सेट ए और सेट बी, ठीक है? सी नहीं मिलेगा आपको, कोई दो ही के साथ होने वाला है एक साथ, एट अ टाइम दो ही इन्वॉल्व होगा। क्या हुआ? हाँ, हमेशा सेट बी कोडोमेन रहता है, सेकंड वाला कोडोमेन रहता है, ठीक है? तो पहले इतना आप लिख लीजिए, फिर हम आगे बता रहा हूं मैं। अच्छा, ये जब चीज हो गए, सुन लो, इसी में एक और मैं पढ़ा दे रहा हूं, यहां रुक जाओ, यहां लिखो इनवर्स ऑफ रिलेशन। इनवर्स ऑफ रिलेशन, आर इनवर्स की मैं बात कर रहा हूं, देखना। आर इनवर्स कहने का मतलब 1,5 है, तो उल्टा कर दो 5,1। तो लेट मी राइट 5,1, इधर 7,1 और 8,3 हो गया। तो अब उल्टा हो जाएगा। उसी तरह इसका डोमेन अगर लूंगा मैं, शॉर्ट में लिखते हैं डोम, वो डोम चमार नहीं, ठीक है, ऐसे। तो आर इनवर्स दैट इज डोमेन, इसमें क्या हो जाएगा बताओ? हाँ जी, 5 7 और 8, ठीक है। अच्छा, रेंज आर इनवर्स क्या होना है? 1,3। और यहां लिखेंगे कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या होगा बताओ? सेट ए, वहां क्या था? सेट बी, ये क्या है? सेट ए, ठीक है? तो कोडोमेन जो कहलाएगा यहां पर सेट ए कहलाएगा। और सेट ए जो दिख रहा है 1 2 3 एंड 4 दिख रहा है, ये होगा। अच्छा, ये अब समझो कि आर इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। यहां देखिए, तो आर इनवर्स विल बी रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। कम ऑन, बी टू ए कहलाएगा। अगर आर रिलेशन ए टू बी है तो ये रिलेशन बी टू ए होगा। मतलब यहां पे आर इनवर्स जो होगा सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए, समझ में आया बात? और यहां पर जो होता है ए क्रॉस बी से होता है, ठीक है? चलो इतना कॉपी करो फटाफट, ठीक है? यहां तक अगर हो गया आप लोगों का, तो आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं एग्जैक्टली क्या क्या क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है। यहां देखो, टाइप 5 में चले आना आप लोग। देखिए टाइप 5 में क्या है कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एग्जामिनिंग वेदर अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज रिलेशन और नॉट,
ठीक है, चलो कालिया से पूछा गया कि इसमें रिलेशन होगा कि नहीं होगा, क्या लगता है कालिया क्या बोलेगा कि सेट ए में 1 2 3 है और यहां देखो वी डिफाइन द रिलेशन R1 R2 एज R1 में ये दिख रहा है 1, 2, 3, 2, 1, 3। बताओ ऋषभ क्या लगता है R1 रिलेशन होगा कि नहीं कालिया के हिसाब से? हो जाएगा, क्यों? हाँ, मतलब कि R1 में जितना भी एलिमेंट है वो सारा का सारा एलिमेंट A क्रॉस B में लाई करता है। फर्स्ट एलिमेंट A से, सेकंड एलिमेंट B से। B है कि नहीं इसमें? नहीं है, तब क्या करोगे इसमें बताओ? हाँ, तब यहां पर A क्रॉस A लेना पड़ेगा। A तो A है ही और B का काम भी कौन करेगा? A से करेगा। मतलब पहला एलिमेंट कहां से आना चाहिए? A से, और दूसरा एलिमेंट वो भी A से आना चाहिए। संस्कृति समझ रही हो? ठीक है, तो अब बताओ फर्स्ट एलिमेंट A से, दूसरा एलिमेंट भी A से, फर्स्ट A से दूसरा A से, फर्स्ट A से दूसरा A से। तो कह सकते हैं कि R1 इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A। ठीक है, इसका मतलब A R1 A ऐसे लिख दिया। ठीक है, अच्छा R2 होगा देखो तो बताओ श्रुति। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा श्रुति? हाँ जी, 6 नहीं है इसमें, दिख रहा है 1 तो A से है, 3 A से है, ठीक है 3 भी A से, लेकिन 6 A से नहीं है। तो बस दूसरा में लिखना है कि R2 इज नॉट द सबसेट ऑफ A क्रॉस A, और रीजन लिख देना है कि 3, 6 नॉट बिलोंग टू A क्रॉस A से बिलोंग नहीं कर रहा। क्लियर है सबको? अंकुश समझ में आई बात? ठीक है, इतना लिख लो, आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, इतना होने के बाद एक नोट करके लिखिएगा, लेट Na में m एलिमेंट और Nb में n एलिमेंट। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 2 का पावर mn। इसी तरह का एक और मैं पढ़ाया था आप लोगों को, इसी में लिख देता हूं ताकि रिकॉल हो जाए। अगर A क्रॉस B में टोटल एलिमेंट निकालना हो तो mn। ठीक है, ताकि दोनों को मैं साथ में लिख दिया हूं, आप आराम से इसको कंपेयर करके समझ सकते हो। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 2 का पावर mn हो गया, और A क्रॉस B में अगर टोटल एलिमेंट कैलकुलेट करना हो तो mn हो जाएगा। बढ़िया से पढ़ लीजिए, इसका कॉम्पिटिटिव लेवल भी हम लोग क्लास करेंगे संडे को, ध्यान से देखते जाइए, सारा बेस सब समझते जाइए बढ़िया से। ठीक है, चलो इसको लिखो। ऑलराइट, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। देखो जी, अच्छा इसके पहले जितना भी मैं कराया हूं क्वेश्चन, सब में आर पहले से दिया हुआ रहता था। आपने नोटिस किया है आर का वैल्यू पहले से दिया रहता था, लेकिन इस बार क्या है ना कि आपको आर खुद ही कैलकुलेट करना है। अब जैसे यहां देखिए, ए का वैल्यू है, बी का वैल्यू है, वी डिफाइन एक्स रिलेटेड टू वाई। ठीक है, एक्स रिलेटेड टू वाई और मीन दैट एक्स स्मॉलर देन वाई होना चाहिए। इज आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी और नॉट? अच्छा देखो ध्यान से देखिएगा, एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू आर ऐसे भी लिखा जाता है, या एक्स रिलेटेड वाई, ये दोनों का मतलब सेम है। क्लियर हुआ? या तो मैं ऑर्डर्ड पेयर में लिखूं बिलोंग टू आर, और नहीं तो
एक्स रिलेटेड वाई, दिख रहा है, एक्स रिलेटेड वाई हो गया। अब यहां पर देखो सेट ए का वैल्यू जो दिख रहा है आपको, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7 है, और बी का जो वैल्यू है 2 4 एंड 6 है। और आपको जो आर कैलकुलेट करना है वो तो कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन दी हुई है। कंडीशन क्या है कि पहला वाला दूसरे से छोटा होना चाहिए, एक्स स्मॉलर देन वाई होना चाहिए। तो क्या करेंगे बताओ, कौन कौन सा लेंगे? 1 को किसके साथ लेंगे? 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, 1 को 4 के साथ, 1 को 5 के साथ, 1 को 6, 1 को 7। अच्छा सारा, अच्छा ए और बी दोनों लेना है ना हमको, तो ठीक है। चलो इसमें गलती क्या, 1 2 लेंगे और क्या 1 4 लेंगे, 1 6 लेंगे, और कुछ लेंगे क्या? ठीक है। अच्छा आप बताओ 2 का किसको साथ लेंगे? 2 का 4 के साथ, 2 का 6 के साथ होगा। अच्छा 4 को ओनली 6 के साथ, 5 को 6 के साथ, और कोई आएगा क्या? 6,6 हो सकता है? बताओ 6,6 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फर्स्ट वाला सेकंड से छोटा होना चाहिए, इक्वल टू नहीं चाहिए। हाँ अच्छा 3 छोड़ दिया हूं मैं, हाँ तो 3 छूट गया तो लिख लो 3 कॉमा क्या 4, 3 कॉमा क्या 6, ठीक है। 3,2 नहीं होगा, ठीक है। और कुछ छूटा हुआ देखो, इतना ही है, ठीक है। अच्छा मान लो ये सारा आ गया, तो क्या ये रिलेशन होगा? बताओ भूमिका, होगा। क्यों होगा रिलेशन? क्योंकि रिलेशन होने के लिए फर्स्ट एलिमेंट ए से और दूसरा एलिमेंट बी से होना चाहिए। मतलब इसके अंदर जो भी एलिमेंट है वो सारा का सारा ए क्रॉस बी में अवेलेबल होना चाहिए। आर शुड बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, हेंस या सो लिख दो ए आर बी, आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कर सकते हैं हम लोग। क्लियर हुआ? दिख रहा है सब? आर में जितना भी एलिमेंट है वो सारा का सारा एलिमेंट ए क्रॉस बी का पार्ट होना चाहिए, ठीक है। हाँ राम बोलो। देखो मैं अच्छा से बोलता, तुम लोग अच्छा से सुनते नहीं हो, क्योंकि उधर का 5-6 ग्रुप में देख रहा हूँ, इन लोग का जो है ना एक्टिविटी अभी सही नहीं जा रहा है, ज्यादा बात करने पे फोकस हो आप लोग, तो इसलिए अच्छा से सुनोगे नहीं। ये कुछ लड़के देखते हैं बात करते हैं, इतना देर में तो इतना देर में 5-6 बार होठ हिल जाता है इन लोग का। इसलिए ये सब बदमाशियां वहीं पे करो जहां पर कोई टीचर ध्यान नहीं देते हैं आप लोग। मैं बार बार इस चीज को नोटिस कर रहा हूँ। देखिए, और देखो पता है ना, मेरे को बदमाश टाइप का स्टूडेंट अच्छा लगता है, लेकिन जो छिटपुट टाइप का वो स्टूडेंट अच्छा नहीं लगता है। बदमाश कौन है कि जब पढ़ने का टाइम है ध्यान से एकदम पढ़ भी लेगा, और खेलने का टाइम में बढ़िया सा खेल भी लेगा, और बदमाशी करने का टाइम बदमाशी भी कर लेगा। और तुम लोग किसी काम के नहीं, ना ढंग से बदमाशी कर पाता है ना ढंग से पढ़ ही पाएगा। तुम क्या गुंडा बनेगा रे तुम लोग? था ना एक परेश रावल का डायलॉग। तो मतलब जो काम करना है उसको ढंग से करना नहीं है, ना ढंग से इधर पढ़ ही पा रहा है ना उधर ढंग से बात ही कर पा रहा है। आधा मुंह छुपा के इधर बात करना पड़ा, आधा मुंह छुपा के उधर पढ़ना पड़ रहा है। देखिए ऐसे कितने लोग ये समझ में आ गया, ऐसे फिर भी जानना चाह रहा हूँ। देखिए आप ही की भीड़ में इतने लोग को पता है। देखो ए का वैल्यू है, बी का वैल्यू है, और इस बार आर खुद आपको निकालना है, और निकालने के लिए कंडीशन दे दिया गया है कि एक्स स्मॉलर देन वाई। तो एक्स हमको कहां से लेना है? पहला सेट से, और वाई हमारा
दूसरा सेट से आना चाहिए। ठीक है, तो मान लो 1 लिया इससे, तो और बाकी दूसरा वाला कहां से लेंगे हम लोग, सेट बी से लेंगे। और कंडीशन भी है कि पहला वाला दूसरा से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो 1 कॉमा क्या लिखे, 2। अच्छा, फिर 1 कॉमा 4, ये होगा कि नहीं, 1 को 2 के साथ, 1 को 4 के साथ, और 1 को 6 के साथ। ये तीनों देखो, ये तीनों जो मैं लिखा हूं ना, कि फर्स्ट वाला सेकंड से क्या है, छोटा, फर्स्ट वाला सेकंड से छोटा। आप किसको लेंगे, 2 को लेंगे। लेकिन जब 2 लूंगा तो ये 2 नहीं लूंगा, हाँ बड़ा, मतलब पहला वाला छोटा, दूसरा वाला बड़ा होना चाहिए। तो सिर्फ 4 होगा, फिर 2 का 6 हो गया। समझ में आ गया ना? नहीं, वो इसलिए समझ में आया कि ध्यान नहीं था, पूछो ना। ठीक है, नहीं आप उतना सोचते तो समझ जाते, आपको सोच ही नहीं जा रहा था इधर ना, सोच रहेगा तब ना। दिक्कत वहां थोड़े ना कि समझने में दिक्कत है, दिक्कत है कि माइंड दो जगह काम कर रहा है। देखो, और ये सब पता है, धीरे धीरे करके जो है ना आपकी आदत बन जाएगी। आदत समझ रहे हो ना, और यू आर द हैबिट ऑफ योर आदत। और बाद में जाकर के ये रिफ्लेक्ट होता है कि मैं किसी चीज को फोकस क्यों नहीं कर पा रहा। धीरे धीरे आपको अपने ऊपर जो है ना गुस्सा आने लगेगा जब सक्सेस नहीं मिलेगी। आप एक जगह अपना दिमाग टिका के नहीं रख सकते हो, क्योंकि आदत शुरू से बनी हुई, आधा काम ये करना फिर छोड़ के ये काम करना है। साइंटिफिकली प्रूव है कि जो काम अगर आप कर रहे हो और उसको छोड़कर दूसरा काम करते हो, तो वापस फोकस करने में 23 मिनट लगता है। कितने मिनट लगते हैं, 23 मिनट का टाइम चाहिए कि बढ़िया तरह से आप फोकस कर पाओ। तो 5-10 मिनट तो बात करने में गया, और वापस 23 मिनट वापस लाने में, अटेंशन बढ़िया से फोकस लाने में लगता है। तो आपका 30 से 40 मिनट हमेशा किल हो जाएगा। तो ये सब बात थोड़ा ध्यान दीजिए आपको, कि जब पढ़ना है तो बढ़िया से पढ़ना है, जब खेलना है तो बढ़िया से खेलना है, जब बदमाशी करना है तो बढ़िया से करना, बात करना तो बढ़िया से करना। सिंपल सा बात। नहीं तो ये सब कोई बहुत ज्यादा टफ, जिसको सीखना है देखो 1 ही मिनट में सीख जा रहा है। मेरे आंसर बताने से पहले वो लोग बता दे रहा है इधर से, तो कुछ तो बेनिफिट है। चलो देखिए, ये अगर हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। तो किसी से बना है ये वाला क्वेश्चन, देखो तो आराम से देखिएगा। 30, 31 ये लगभग सब उसी टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन है। आगे का जितना क्वेश्चन देखोगे ना, सब इसी टाइप का आपको मिलना है। तो आइए अब अगला क्वेश्चन पे फोकस करते हैं हम लोग। यहां देखिएगा क्वेश्चन, एन क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। आर क्या दिया हुआ है, हाँ बस देखते जाइए। अब थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट पढ़ाएंगे, देखते रहिएगा, तुरंत बनते चला जाएगा। और y बिलोंग टू, यहाँ नेचुरल नंबर कह रहा है। इज r इज रिलेशन ऑन n, क्या r रिलेशन ऑन n कह रहा है। n देखिएगा, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर कह रहा है, मतलब यहाँ पर पहला सेट भी n है और दूसरा सेट भी n है। क्या यहाँ दो सेट आपको दिख रहा है, कहीं भी दो सेट दिख रहा है, a और b अलग अलग है, नहीं, ओनली वन सेट इज गिवन। इट मीन्स व्हाट, a is also n and b is also n. Now what I have to do, I have to find out r, but for finding r there is a condition, and the condition is what, x plus 2y equal to 0. I will write we have x plus 2y equal to 0. तो 2y इक्वल टू, या ऐसे लिख दो, x इक्वल टू वॉट है, -2y हो जाएगा। ठीक है, -2y हो गया। अच्छा अब देखते हैं कि अगर मैं y इक्वल टू 1 लेता हूं, सपोज y इक्वल टू 1 बिलोंग टू व्हाट है, नेचुरल नंबर, तो x जो होगा वो भी क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। 2 इंटू 1 करेंगे तो x इक्वल टू -2 विच इज नॉट नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो बताओ इसमें कोई एलिमेंट लाइक करेगा, लाइक करेगा, नहीं करने वाला है। अगेन कोई भी नंबर लेकर के देख लो, सपोज, हाँ बोलिए, कोई और नंबर पसंद आ रहा है आप लोगों को, हाँ बोलिए, -1।
तो -1 क्या नेचुरल नंबर होगा राम? क्योंकि ऑलरेडी y क्या कह रहा है, तो फर्स्ट यू हैव टू टेक नेचुरल नंबर, और उसको पुट करने के बाद जो आंसर आएगा वो भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, ले सकते हैं 0, नेचुरल नंबर है 0, नहीं तो यहाँ होल नंबर कहीं दिख रहा है आपको? मतलब लेने का कुछ भी ले लीजिए, लेकिन वो होना भी तो चाहिए, पहले ही बोल दिया है। सर प्रधानमंत्री बन जाए हम, बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आप जो भी लो, लेकिन पहला कंडीशन नेचुरल नंबर होना चाहिए। आप कुछ भी ले लो, 1 तो ले लिया, 1 के बाद किसकी बारी आएगी? 2, 3, 4, उसके बाद बड़ा से बड़ा ले लो, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। मान लो किसी ने 10 भी ले लिया, 10 तो नेचुरल नंबर होगा, x -2 इंटू 10 तो -20, दिस विल नॉट बिलोंग टू। ठीक है, तो सिंपल कह सकते हैं कि R इज नॉट रिलेशन ऑन n। ठीक है, रिलेशन ऑन n नहीं होना है। रीजन आप लिख दोगे, सिंस x, y नॉट बिलोंग टू R। R में भी कह सकते हो, और A क्रॉस B में भी बिलोंग नहीं कर रहा है, कोई भी इससे बिलोंग, R से बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई भी ऑर्डर पेयर सेटिस्फाइड नहीं है, ये पूरा लिख दीजिए। चलिए जल्दी, 1 मिनट फास्ट। ऑल राइट, देखो अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। यहां देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा पढ़ लो। फाइंड द लीनियर रिलेशन बिटवीन कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द रिलेशन R। ठीक है, वेयर R इक्वल टू 2, 1, 4, 7, और देखो यहां पर 2, 1 दिया हुआ है, 4, 7 दिया हुआ है, 1, -2 दिए हुए, डॉट 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 किया हुआ है। ये क्या बताओ? R दिया हुआ है। अब इसका मतलब क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि मुझे रिलेशनशिप किसके बीच में चाहिए? कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ये जो 2, 1 आया होगा, 4, 7 आया होगा, आखिर इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, कैसे दोनों कनेक्ट हो गया हो? ठीक है, तो मान लो लेट लीनियर रिलेशनशिप बी वाई एक्स प्लस बी। क्लियर हुआ? लीनियर का मतलब क्या होता है? जिसका पावर 1 हो। ठीक है, x का पावर 1 इसी को लीनियर कहते हैं, y का पावर 1 इसी को लीनियर कहते हैं। ठीक है, तो y का पावर 1, x का पावर 1, ये हमारा लीनियर कहलाता है। लेकिन अब मुझे यहां पर a और b का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे होगा? ये जितना भी है, ये इक्वेशन 1, ये 2, 1 किससे आया होगा? इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करके आया होगा, है ना? तो इसका मतलब 2, 1 सेटिस्फाई इक्वेशन 1। और सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होगा बताओ? फर्स्ट एलिमेंट कहां पुट करेंगे? x, मतलब 2 को पुट करेंगे x की जगह और 1 को पुट करेंगे y की जगह। तो नाउ व्हाट इट विल बिकम, यहां पे रख दो 1 a इंटू 2 और प्लस b। दिख रहा है? ये कैसा इक्वेशन बन गया? 2। और अगेन आई विल राइट c 4, 7 सेटिस्फाई, 4, 7 भी इसी रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करके ही निकला हूं। ठीक है, सेटिस्फाई इक्वेशन 1। तो जब मैं पुट करूंगा तो 7 और 4x और प्लस कितना हो गया? b। ये इक्वेशन 2। क्या लग रहा है? इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, इसको 3 रख दो। कहां हो गया? 4, अच्छा हाँ 4a, ये 4a हो गया, इट विल बी 4a। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करना चाहिए? सॉल्व कर दो।
जो 10th में आपने सीखा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व करने का प्रोसेस। तो आप यहां माइनस कर दो, इक्वेशन 3 माइनस 2, दोनों को माइनस कर देंगे। कैसे माइनस होगा, तो 7 माइनस 1 कर लो और 4a प्लस बी रहने दो, और माइनस क्या कर लेंगे 2a प्लस बी। क्या क्या माइनस होगा इधर से बताओ प्रश्न, इसमें से b और b कैंसिल हो जाएगा। इट इज प्लस साइन में है, लेकिन ब्रैकेट जैसे टूटेगा इट विल माइनस साइन में चला जाएगा, तो b और माइनस b हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 6, 4a माइनस 2a मिलकर 2a, दोनों कैंसल, 3 इक्वल टू a। दिख रहा है? अच्छा b कैसे निकलेगा उधर से बताओ, एक मिनट अंकुश। a निकल गया है, b निकालने के लिए मुझे क्या करना चाहिए बताओ, किसी इक्वेशन में पुट करें b निकालने के लिए? हाँ बोलो। हाँ इक्वेशन, हाँ इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे हम लोग। देखो या तो 2 में पुट कर दो और नहीं तो 3 में पुट कर दो, किसी एक में पुट करके b का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहां लिखो पुट a इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 में, 2 में पुट करना होगा ना, तो यहां हो जाएगा 1 और a की जगह पुट करेंगे 3 इंटू 2 और प्लस b, तो कितना हो गया बताओ -5। ठीक है -5। तो मुझे क्या निकालना था रिलेशन, तो लिखिए हेंस रिलेशन b, रिलेशन क्या निकलेगा y इक्वल टू, इन द प्लेस ऑफ a कितना था 3x और b की जगह -5, यही वो रिलेशन था। छिपकली है, ठीक है, वो तुमसे डरी हुई, तुम उससे डरी हुई। ये देखो चलो इसको लिख लो, इसको लिख लो। एक इसी तरह का वीडियो में स्टेटस देखा था मैं कि 4-5 लड़की खड़ी थी साइड में, और उधर से दौड़े दौड़े 4-5 लड़का उधर से आ रहा था, भागते हुए आ रहा था, और पीछे से कुत्ता दौड़ा रहा है हम लोग। ठीक है, तो लड़का लोग तो भाग गया थोड़ा सा, और कुत्ता उस लड़की के क्या ना बगल से सब निकला, और जैसे लड़की लोग देखी तो वो लोग और डर के कस के चिल्लाने लगी, और इतना कस के चिल्लाए कि कुत्ता बेचारा डर के कें करके भागने लगे। हाँ गर्ल्स पावर, तो वही मैं देख रहा था छिपकली के साथ। देखिए अगर क्वेश्चन कभी भी आता, जैसे प्रश्न ने क्वेश्चन किया कि अगर लीनियर रिलेशनशिप पूछेगा तो क्या एक्स और वाई के फॉर्म में होना चाहिए, हाँ, क्योंकि एक्स का पावर 1 एंड वाई का पावर 1, तो जब भी पावर 1 रहता है तो इसी को हम लोग लीनियर वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो यही हमारा लीनियर रिलेशनशिप है, और इसी के बेसिस पर हम लोग ये सारा का सारा जो निकल रहा है ना आर, इसी का यूज करके निकलेगा। आप x का वैल्यू कुछ पुट करो, उसी के हिसाब से y का वैल्यू आपका आएगा, तो जो आप टर्म यहाँ पर देख रहे हो बिल्कुल वही आपको यहाँ पे दिखने वाला है। ठीक है, तो जब भी कोई लीनियर अगर आपको पूछता है तो इसी तरह से आप सॉल्व करोगे, और इस तरह से आपका आंसर दिखना चाहिए। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, ध्यान से सुनिए, इसको जरा बताओ तो जल्दी से देख करके। अभी जो मैंने डोमेन और रेंज पढ़ाया था, बताओ सपोज लेट ए का वैल्यू 1 2 3 4 दिख रहा है, बी का वैल्यू एक्स वाई जेड दिख रहा है, आर बी रिलेशन फ्रॉम ए इंटू बी डिफाइंड बाई आर जो दिख रहा है, यहां देखिए आर जो है 1 कॉमा एक्स है,
1 कॉमा जेड है, 3 कॉमा एक्स है, 4 कॉमा वाई है। फाइंड डोमेन और रेंज। तो इसका डोमेन क्या होने वाला है और इसका रेंज क्या होने वाला है, इसका कोडोमेन क्या होने वाला है, आर इनवर्स क्या होने वाला है। देखो डोमेन ऑफ आर फर्स्ट वाला क्या हो गया 1 कॉमा 3 कॉमा 4 और रेंज क्या होगा एक्स वाई जेड और कोडोमेन हाँ सेट बी मतलब कोडोमेन ये एक्स वाई और जेड हो गया। और आर इनवर्स उल्टा कर दो, ये सब उल्टा कर दो, एक्स कॉमा 1 जेड कॉमा 1 एक्स कॉमा 3 वाई कॉमा 4। ठीक है, यही हमारा आर इनवर्स आएगा। अच्छा आर इनवर्स का डोमेन क्या होने वाला है, एक्स वाई और जेड। पहला वाला डोमेन कहलाएगा, मतलब जो आर का डोमेन होगा ये इसका रेंज बन जाएगा और जो इसका रेंज होगा वो डोमेन बन जाएगा। ठीक है, चलो इसको लिख लो जल्दी से।